जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा सीआरपी टेस्ट के बारे में। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है जी, जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक प्रोटीन होती है, सीआरपी एक प्रोटीन होती है, ठीक है जी। ये हमारे लिवर में बनती है और ये प्रोटीन लिवर तब बनाता है जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि जिसम के अंदर अंदरूनी कोई इन्फेक्शन हो, कोई सोजिश हो। तो जब ये कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है, तो ये एक प्रोटीन बनती है जिसे हम सीआरपी टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। सीआरपी टेस्ट क्यों करते हैं? देखिए, सीआरपी टेस्ट इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि ये इन्फेक्शन किस हद तक फैला हुआ है, ये अब और ये देखते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं है, कितना है, क्यों है, कहाँ पर है। तो इस टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो डॉक्टर सीआरपी टेस्ट करवाते हैं ये मॉनिटर करने के लिए कि आया कि इन्फेक्शन किस हद तक फैला हुआ है। उस हिसाब से फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। सीआरपी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन को जांचने के लिए। उसके बाद ये आ जाता है कि जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यानी कि गला ख़राब हो, या उसके बाद जी मतलब कि सीना बंद हो, जिस तरह होता है कोई इन्फेक्शन हो, मतलब या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, मसाने में कोई इन्फेक्शन हो, या किडनी मतलब इन्फेक्शन हो, यानी कि गुर्दों में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसे जांचने के लिए, उस इन्फेक्शन को मापने के लिए, देखने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो वायरल होती हैं, यानी कि छूत की बीमारियाँ होती हैं जो एक से बढ़कर एक से जाती हैं। फॉर एग्जांपल एचआईवी यानी कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी सी जिसे हम काले ज़हर खान कहते हैं, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो उसे देखने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद जी आ जाता है कि हार्ट डिजीज़, यानी कि किसी को दिल का इशू हो, तो उसे देखने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं। और या स्ट्रोक हो, यानी कि सर का कोई मसला हो, सर में दर्द रहता हो, तो इसे भी हम जांचने के लिए सीआरपी टेस्ट करते हैं। यानी कि ये देख लें, सीआरपी टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत से इन्फेक्शन को शो करता है, ठीक है जी। अब जी बात ये आ जाती है कि सीआरपी टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखिए, अक्सर जिन लोगों को बुखार हो रहा हो, ठीक है ना, थकावट महसूस हो रही हो, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि गले का इन्फेक्शन हो सकता है, या जिसमें किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो रहा हो, अगर इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे किसी जगह पे इन्फेक्शन है, तो उसे चाहिए कि सीआरपी का टेस्ट करवाए, ताकि हम ये देख सकें कि इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा। तो हम सीआरपी टेस्ट करवाते हैं। सीआरपी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं रिमोटाइड आर्थराइड फैक्टर, यानी कि जोड़ों का दर्द जिसे हम यूरिक एसिड भी कहते हैं, तो उसे जांचने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं। और उसके बाद जाता है बाउल डिजीज़, यानी कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन आ जाता है जिसे हम बाउल डिजीज़ कहते हैं, उसे देखने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं। फिर डॉक्टर उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करता है, ठीक है जी। उसके बाद जी अगर आपको हार्ट अटैक का कोई इशू हो या स्ट्रोक का कोई इशू हो, तो हम सीआरपी का टेस्ट करते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किस हद तक, यानी कि इन्फेक्शन में फैला हुआ है, इन्फेक्शन किस हद तक ज़्यादा है। तो सीआरपी के टेस्ट से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीआरपी का अक्सर लोग टेस्ट तो करवा लेते हैं। अब इसकी जो रेंज होती है, उन रेंज से हमें क्या अंदाज़ा होता है। देखिए, नॉर्मल रेंज होती है वो है 10 या 10 से कम। अगर इस रेंज में आपका सीआरपी टेस्ट आता है, तो इसका मतलब है आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई ख़तरा वाली बात नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अगर 10 से ज़्यादा आती है, यानी कि 10 से 40 के दरमियान आती है, तो इसका मतलब है आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन है, जो कि ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन है। अब 40 से बढ़ जाती है, यानी कि कुछ लोगों की 100 आ जाती है, 150 आती है, तो इसका मतलब है कुछ हद तक इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है ना। अब अगर 150 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है सेवर इन्फेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो कि ख़तरा भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। जितना हो सके ट्रीटमेंट करवाएं, जल्दी करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। तो सीआरपी का जो नॉर्मल रेंज है, ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन आया कि फैला हुआ है या कम है, किस हद तक फैला हुआ है, कितना फैला है। तो ये मतलब सीआरपी टेस्ट इन चीज़ों का इंडिकेट करता है, नॉर्मल रेंज और एबनॉर्मल रेंज, ठीक है जी। अगर आपका सीआरपी लेवल ज़्यादा आता है, 150 से ज़्यादा, मतलब 200 के दरमियान आते हैं, 200 से ज़्यादा आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट इशू हो सकती है, यानी कि दिल की बीमारी हो सकती है, दिल में कोई क्लॉटिंग फैक्टर हो सकता है, या दिल में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि सीआरपी का लेवल अगर ज़्यादा है, तो ये मसले वाली बात हो सकती है। तो इसलिए अगर ज़्यादा सीआरपी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छे से डॉक्टर से रिव्यू करें। तो उसके बाद आता जाता है कि अगर हम एहतियात करें, यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो क्योंकि फ्रूट्स में होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? देखिए, एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है ना, ये हमारे सोजिश को
और हमारे इन्फेक्शन की पैदावार को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है ना। और ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ये देखिए, ये फ़िश में ख़ास तौर पर पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ओमेगा 3 फैटी एसिड जब हम अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं, तो ओमेगा जो 3 फैटी एसिड होता है ना, ये हमारे इन्फेक्शन को हद से ज़्यादा मतलब कि कम कर देता है, इन्फेक्शन की पैदावार को ख़त्म कर देता है। तो इससे भी हम यानी कि इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो उसके बाद ऑयली फूड से परहेज़ करें, ठीक है ना। ज़्यादा खाना मत खाएं। तो ज़्यादा वेट भी हो जाना या हद से ज़्यादा वेट हो जाना, तो इसका मतलब है CRP लेवल आपका ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि चर्बी जब जिस्म में आ जाए ना, तो जिस्म में किसी भी हिस्से में चर्बी आ जाए तो CRP का लेवल बढ़ सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया, अगर CRP का लेवल बढ़ गया तो काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें। और अब दूसरी बात ये है, देखिए, नींद को पूरी करें, ठीक है ना। स्ट्रेस से दूर हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। जो स्ट्रेस में रहता है तो उसका माइंड जो स्टाइल होता है, माइंड सेट होता है, वो ठीक नहीं रहता। तो माइंड सेट ठीक ना होने की वजह से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। अब दिल की बीमारियां होती तो CRP का लेवल यानी कि ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर CRP का लेवल बढ़ गया तो काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आपको हर मंथ CRP का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और अपनी एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादा ओवरवेट बिल्कुल नहीं करना और फूड्स भी बिल्कुल नहीं खाना। तो इससे आपका CRP लेवल बरकरार रहेगा और आप ज़्यादा मतलब डिजीज़ का शिकार भी नहीं होंगे, ठीक है जी। बात आ जाती है कि CRP का टेस्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि CRP का टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखें, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए जी, ये CRP टेस्ट की किट है, यानी कि रिजेंट है, जिसे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पेशेंट का सैंपल है, उससे मैंने हम सीरम निकाला। पिपेट की मदद से अब मैंने सीरम उठाना है, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने यहाँ से सीरम उठाया पेशेंट का, देखिए ये मैंने उठा लिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ना स्लाइड पर 3 से 4 ड्रॉप मैंने पेशेंट का सीरम डालना है, ठीक है। मैंने डाल दिया पेशेंट का सीरम। उसके बाद मैंने इसका रिजल्ट डालना है CRP का, ठीक है ना, यानी कि हम केमिकल भी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो। अब देखें, इसका मैं केमिकल डालूँगा, ठीक है। तो अब गौर से देखें, अब मैं इसको कैप उसकी उतार कर अब सीरम में मिक्स करूँगा। देखें, अब मैं इस पर 2 से 3 ड्रॉप डाल देता हूँ, ठीक है। अब डाल दिया मैंने। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। अब मिक्स करके हमें ये पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी कि एग्लूटिनेशन देखेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि ये फटा है कि नहीं फटा। दानेदार अगर बन जाता है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अब देखें, मैं इसे मिक्स करता हूँ अच्छी तरह से हिलाता हूँ। अब देखें, मिक्स हो गया है। अब उसके बाद मैं इसे मूव करता हूँ। अब देखें, मूव करने के बाद तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये फट चुका है, यानी कि इसका रिएक्शन हो गया है। इसका मतलब CRP टेस्ट पॉजिटिव है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीज़ बताई हैं। तो CRP से कैसे बचना चाहिए, यानी कि हम कैसे चाहें कि CRP का लेवल कम रहे या ना हो, तो आपको लाजमी एहतियात करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।